टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच बाय बॉम कैलोरीमीटर। बॉम कैलोरीमीटर, इस तरह से हम बॉम कैलोरीमीटर बना सकते हैं। देखिए, हमें निकालना है किसी भी सब्सटेंस का इंटरनल एनर्जी को, जब वो वर्क परफॉर्म करेगा तो उसमें कितना इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है, ये हमें कैलकुलेट करना है। और इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट होगा तो हम यहां से उसका चेंज इन इंथैल्पी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल पहले चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होता है, एक सेटअप लिया जाता है। सेटअप में क्या करना होता है, जो सेटअप आप ले रहे हो, ये यहाँ पे एक स्टील का मोटा सा कंटेनर होता है, ठीक है, और जिसके अंदर इंसुलेशन लगा होता है। इंसुलेशन से क्या होता है, वो इंसुलेटर होता है, हीट का फ्लो ना ही अंदर होगा और ना ही क्या होगा बाहर, कहीं से वो हीट का एक्सचेंज नहीं करेगा, ना सिस्टम सराउंडिंग से कोई एक्सचेंज नहीं करेगा। यहाँ पे इसके अंदर ये स्टील का ही एक कंटेनर होता है जिसमें दो एनोड और कैथोड लगे होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। जब इलेक्ट्रोड को स्पार्क किया जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, तो शॉर्ट शॉर्ट जनरेट होगा, स्पार्क क्रिएट होगा, और स्पार्क से यहाँ पे जो सब्सटेंस है इस प्लैटिनम कप में जो सब्सटेंस है उसका कंबशन होगा। और जब ये कंबशन होगा तो कंबशन होने से इसका एनर्जी बढ़ेगा। कंबशन होना मतलब वहां पर रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा तो उसका एनर्जी बढ़ेगा। उसका एनर्जी बढ़ेगा तो यहाँ पे वाटर है, इसके आगे वाटर है। वाटर का फिलहाल जब इसमें सब्सटेंस को डालोगे तो उस केस में हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे इसका टेम्परेचर, इस वाटर का टेम्परेचर क्या है स्टार्टिंग में बिफोर द कंबशन। यहाँ पे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि इस टेम्परेचर, थर्मोमीटर का टेम्परेचर क्या है स्टार्टिंग में। जब कंबशन हुआ तो क्या हुआ, एनर्जी क्या हुआ, एक्सचेंज किया। ये एनर्जी एक्सचेंज करेगा वाटर के साथ, तो धीरे धीरे वाटर का भी एनर्जी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। सपोज करिए स्टार्टिंग टेम्परेचर T1 था और कंबशन होने के बाद टेम्परेचर हो गया T2 हो गया। तो अब यहाँ पे स्टीयर लगा हुआ है, स्टीयर का मेन काम क्या है कि ये घूमेगा, और जब ये घूमता है तो पूरे कैलोरीमीटर में जो होगा वो एक समान टेम्परेचर रहेगा। इस कारण से टेम्परेचर का मेजरमेंट हमारा सही रहेगा। इस कारण से कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो कंबशन हुआ है, इस कंबशन से टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर का, और उसको हम मेजर करेंगे कितना टेम्परेचर बढ़ा। अगर हमें पता चल जाए, और हमें ये पता रहे कि इस कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी कितना है, तो C इक्वल टू होता है Q/T। ठीक है, हीट कैपेसिटी पता रहेगा, अगर टेम्परेचर पता रहेगा तो हम वहां पे Q निकाल सकते हैं, और यही हम निकालेंगे कैलोरीमीटर के हेल्प से, आप फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो फिलहाल आप वाले जो सेटअप जो आपको बताए हैं उसके बारे में कुछ लिखा रहे हैं कि क्या हम कर रहे हैं इस कैलोरीमीटर में, ठीक है, उसे आप लिखिए द कैलोरीमीटर contains a strong vessel, VESSEL vessel of steel which is known as bomb, BOMB bomb। ये है bomb, which is known as bomb। It is surrounded by an outer outer calorimeter, CALORIMETER, outer calorimeter made up of copper insulated मटेरियल। कॉपर का रहता है जो कि जिसके ऊपर इंसुलेशन लगा होता है, कॉपर इंसुलेटेड मटेरियल विच केप्ट वाटर इन इट, जिसमें पानी रहता है भरा हुआ, विच केप्ट वाटर इन इट। स्टॉप। A stirrer, STIRRER, a stirrer is suspended in it। एक स्टीरर उस वाटर में हम सस्पेंड कर देंगे, लटका देंगे, ठीक है।
तो आप चेंज लिखिएगा। अब क्या है ना, इसमें हम क्या करते हैं, एक सब्सटेंस इसमें डाल के कंबशन कराते हैं। ए नोन वेट ऑफ KNOWN, ए नोन KNOWN, नोन वेट ऑफ substance in a taken in a platinum cup, substance taken in a platinum cup, full stop, in the presence of excess oxygen, अगर हम ऑक्सीजन अगर हम ले लेते हैं, एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन अगर हम लेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, it is ignited, IGNITED, with the electric spark, with the electric spark, इलेक्ट्रिक स्पार्क हो गया। ए थर्मोमीटर इज सस्पेंडेड, एक थर्मोमीटर हम सस्पेंड कर देते हैं इसमें, ए थर्मोमीटर इज सस्पेंडेड टू measure, MEASURE, a thermometer is suspended to measure a thermometer is suspended to measure the increase in temperature, to increase the temperature let the heat capacity of calorimeter, heat capacity of calorimeter is S। आप सपोज करिए कि हमने यहां पे सैंपल जो लिया ना, वो सैंपल W ग्राम है, और इसका हीट कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर जो है हमने माना ये S है, और अमाउंट ऑफ सैंपल जो लिया गया है, अमाउंट ऑफ सैंपल जो है ये है W ग्राम, अमाउंट ऑफ सैंपल यहां पे W ग्राम है, और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर जो इग्नाइटेड हुआ है यहां पे जला है, उससे जो टेम्परेचर का चेंज होगा, चेंज इन टेम्परेचर है यहां पे डेल्टा T हो जाता है, चेंज इन टेम्परेचर वहां पे डेल्टा T का हो जाता है। ठीक है, तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो कि ओवरऑल कितना हीट का चेंज हुआ। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है तो हीट कैपेसिटी जो है ये इक्वल टू होता है Q बाई डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो Q बाई डेल्टा टी होगा। तो टोटल हीट चेंज यहाँ पे कहेंगे कि आप एक चीज और देखिए, यहाँ पे जब W अमाउंट में हीट आपने लिया है तो उतना अमाउंट लेने के बाद तब चेंज हो रहा है ना, तो ओवरऑल ये होता है W इंटू डेल्टा टी, क्योंकि आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था कि CS इक्वल टू होता है Q बाई W इंटू M इंटू डेल्टा टी पढ़ा था आपने। तो यहाँ पे W मास को हमने W से रिप्रेजेंट किया है, तो हम W इंटू डेल्टा टी कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम मतलब अगर W अमाउंट में, मतलब W अमाउंट और किसी सब्सटेंस का अगर कंबशन होता है तो उससे जो हीट इवॉल्व होगा, तो हीट इवॉल्व होगा तो W ग्राम ऑफ सब्सटेंस आफ्टर combustion, after combustion the heat evolve will be, the heat evolve will be, जो हीट इवॉल्व किया वो कितना किया करेगा, तो Q, ये Q हो जाएगा यहाँ पे Q, और Q इज इक्वल टू हो जाता है S, आपने हीट कैपेसिटी S लिया है, S इंटू W इंटू डेल्टा T। आपने W यहाँ पे पहले ही ले रखा है W, तो W यहाँ पे लिखने का मतलब नहीं है, तो ओवरऑल फॉर्मूला हो जाएगा S इंटू, जब W ग्राम अगर सब्सटेंस और कंबशन होता है तो उससे जो हीट इवॉल्व होगा दैट इज S इंटू डेल्टा। तो अगर एक मोल का कैलकुलेट करें, ये तो 1 ग्राम 2 ग्राम कुछ भी होगा, लेकिन सब्सटेंस का तो जब भी निकाला जाता है इंटरनल एनर्जी चाहे हीट कैपेसिटी का चेंज मोल, तो 1 मोल का जो मास होता है ना वो कहलाता है मोलर मास।
1 मोल का मास कराता है मोलर मास। तो हम कह सकते हैं कि फॉर m ग्राम ऑफ सब्सटेंस, m ग्राम ऑफ सब्सटेंस, W ग्राम के लिए इतना था। अगर m ग्राम के लिए कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा S इंटू डेल्टा टी बाई W इंटू m। ठीक है, S इंटू डेल्टा टी बाई W इंटू m। तो W ग्राम के लिए इतना आया हीट कैपेसिटी, तो 1 ग्राम के लिए क्या होगा S डेल्टा टी बाई W, और m ग्राम के लिए क्या होगा तो S इंटू डेल्टा टी बाई W इंटू m आ जाएगा। और ये आप देखो यहाँ पे यही तो Q है, हीट चेंज है। और आपको पता था इक्वेशन बनाते हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू जो होता है वो डेल्टा U के बराबर होता है। ठीक है ना, तो आप यहां से फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दोगे, डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा S इंटू डेल्टा टी बाई W इंटू m, ये आ जाएगा डेल्टा U। अब डेल्टा U अगर हम कैलकुलेट कर लिए, डेल्टा U, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ डेल्टा U, if we know the value of delta U, ठीक है ना, डेल्टा U की वैल्यू अगर हमें पता चल जाएगा तो देन द डेल्टा H विल बी कैलकुलेटेड, डेल्टा H विल बी कैलकुलेटेड, डेल्टा U हम कैसे कैलकुलेट कर, डेल्टा H कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा H इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। ठीक है ना, जब भी कोई रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के लिए आप डेल्टा NG निकाल सकते हैं। R वहां पे है आपका गैस कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर आपको पता रहेगा कि किस टेम्परेचर पे आप उसको मेजर करने जा रहे हो। तो ये है R है वहां पे गैस कांस्टेंट, और T है वहां पे टेम्परेचर। यहाँ पे M जो है, M है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस M।